नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है गोभी को सुअर फीड में शामिल करना। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी नई जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, वह है गोभी को सुअर फीड में शामिल करना। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्या सुअर गोभी खा सकते हैं। यह सवाल सभी सुअर पालक किसानों के मन में आ सकता है, क्योंकि गोभी आए दिन सब्जी मंडी में सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। इसलिए सुअर पालक किसान इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या हम इस सस्ती कीमत पर मिल रही गोभी को सुअर की फीड में शामिल कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके इन सभी सवालों का जवाब देगा। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गोभी जो कि हमारे भोजन और व्यंजनों में शामिल होने वाली प्रमुख सब्जी है और यह पौष्टिक सब्जियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ गोभी में कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में उपस्थिति होता है। इन सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति गोभी को सुअर फीड के लिए एक आदर्श फीड बनाती है। इसके साथ गोभी को सुअर फीड में शामिल करने पर सुअर को कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला लाभ, गोभी को सुअर फीड में शामिल करने से सबसे पहला लाभ तो यह है कि गोभी में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए के साथ फाइबर उच्च मात्रा में और पोटेशियम, मैंगनीज, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस थोड़ी मात्रा में उपस्थिति होता है, और यह सभी पोषक तत्व सुअर के लिए आवश्यक है। दूसरा लाभ, गोभी को सुअर फीड में शामिल करने से दूसरा लाभ यह है कि यदि गोभी हमें सस्ती कीमत पर उपलब्ध होती है तो यह सुअर फार्म में फीड खर्च को कम कर सकती है, और गोभी आए दिन सब्जी मंडी में सस्ती कीमत पर उपलब्ध होती ही है। तीसरा लाभ, गोभी को सुअर फीड में शामिल करने का तीसरा लाभ यह है कि गोभी में सरल यौगिकरण वाला फाइबर होता है, जो फीड के पाचन में सहायता करता है और पाचन तंत्र को साफ करने के साथ पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। चौथा लाभ, गोभी को सुअर फीड में शामिल करने का चौथा लाभ यह है कि गोभी में विटामिन सी और ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं, जो सुअर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। पांचवा लाभ, गोभी को सुअर फीड में शामिल करने का पांचवा लाभ यह है कि गोभी में एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल एजेंट मौजूद होते हैं, जो सुअर को फंगल संक्रमण से होने वाले त्वचा रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों से बचाता है। हालांकि गोभी को सुअर फीड में शामिल करने के साथ एक सतर्क सुअर पालक किसान को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि गोभी के तने, जड़ और बीज सुअर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि गोभी के तने, जड़ और बीज में मौजूद फेनोलिक ग्लाइकोसाइड एक विषाक्त पदार्थ होता है, जो सुअर के लिए जानलेवा तो नहीं है, लेकिन यह सुअर के लिए दस्त, प्यास का बढ़ना और वजन कम होना, सुनने की क्षमता कम होना और मांसपेशियों की टोन कम होना आदि का कारण बन सकता है। इसके साथ सुअर की फीड में गोभी को शामिल करते समय हमें कुछ सावधानियां रखना जरूरी होता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहली सावधानी, गोभी को सुअर के लिए कभी भी एकमात्र फीड के रूप में उपयोग ना करें। इसे सुअर की फीड में सही संतुलित फीड फॉर्मूला के अनुसार उपयोग करना चाहिए। गोभी को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में अलग अलग सुअर, क्रीपर सुअर, ग्रोवर सुअर, फेटनस सुअर, ब्रीडिंग सुअर और दूध पिलाने वाली मादा सुअर के लिए संतुलित फीड फॉर्मूला की जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी अग्रजीवन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक खरीद सकते हैं। इस पुस्तक के भाग 2 में सभी अलग अलग सुअर की फीड में गोभी को कितनी मात्रा में शामिल करना चाहिए, इसके फीड फॉर्मूला दिए गए हैं। दूसरी सावधानी, सुअर गोभी खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप सुअर को ज्यादा गोभी खाने से रोकें, क्योंकि गोभी में पानी उच्च मात्रा में होता है, इसलिए इसका ज्यादा उपयोग सुअर के लिए दस्त का कारण बन सकता है। तीसरी सावधानी, गोभी साल भर सस्ती कीमत पर उपलब्ध नहीं होती है। यह सब्जी मंडी में केवल मंदी के समय सस्ती कीमत पर उपलब्ध होती है, इसलिए आप इसकी साइलेज बनाकर इसे संरक्षित कर सकते हैं और इसे अपने सुअर के लिए साल भर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन साइलेज बनाते समय इसका किण्वन करना जरूरी है, क्योंकि गोभी के सूखने से इसके फाइबर का यौगिकरण जटिल हो जाता है, जो सुअर के लिए अपच का कारण बनता है और सुअर अपने भोजन का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है। चौथी सावधानी, आप अपने फार्म में जिस गोभी को सुअर फीड में शामिल कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके उत्पादन में ज्यादा कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं किया गया हो। पांचवी सावधानी, गोभी सुअर को खिलाने से पहले उसे साफ पानी में धोना चाहिए, ताकि उस पर मौजूद कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों का प्रभाव खत्म हो जाए। छठी सावधानी,
सड़ी गली और फफूंद लगी हुई गोभी सुअर को कभी भी ना खिलाएं, नहीं तो यह आपके सुअर के लिए फूड पॉइजनिंग और संक्रमण रोगों का कारण बन सकता है। 7वीं सावधानी, प्रसंस्करण उद्योग से गोभी अपशिष्ट लाने के बाद उसे पक्के फर्श पर फैलाकर उसकी जांच कर लें और उसमें मौजूद प्लास्टिक, कांच, किल के टुकड़े आदि अवांछित पदार्थ को अलग कर दें। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी के आधार पर आप सब्जी मंडी में मिल रही सस्ती गोभी का उपयोग अपने फार्म पर सुअर की फीड में कर सकते हैं और अपने फार्म पर फीड खर्च को कम कर सकते हैं। सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स के वीडियो की प्लेलिस्ट आप ऊपर कोने में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी के वीडियो अपलोड किए गए हैं। यदि आप सुअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा सुअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी संस्था अग्रजीवन से सुअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सुअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रजीवन में सुअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा भाग 1 सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है। यदि आप सुअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं।